मेरे संग मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विनय दत्तात्रेय भुट्टे जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। धन्यवाद सर। ये पूछना बड़ा अजीब लगता है कि आपको कैसा लग रहा है केबीसी पर आने के लिए। काफी देर तक आप वहाँ खड़े रहे, सबका सपना होता है यहाँ आने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर, मेरा भी सपना था सर, और अच्छा। बहुत बहुत दिनों से या सालों से राह देख रहा था जी कि जी कब ये पूरा हो, और फाइनली ये मौका आ गया। हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आजकल आप कर क्या रहे हैं वैसे? सर करेंटली आई एम अनएम्प्लॉयड। 2020 से कोविड जब स्टार्ट हुआ है जी तब से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ दुर्भाग्यवश, और इसकी कई वजह है। मुझे एक प्रॉब्लम तेज आवाज से है, और चक्कर आते रहते हैं, बैलेंस जाता रहता है, और ये कब आएगा कब जाएगा ये कुछ भी मुझे पता नहीं है। अभी तक मेरी ये जो कंडीशन है ये अनडायग्नोज्ड है। सात सालों से तो मैं इस बीमारी से लड़ रहा हूँ, जो एक मुझे पता भी नहीं है कि वो है क्या आखिर में। इसको अचानक चक्कर आए थे, नींद में था वो, नींद से उठा और एकदम चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है। वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके उसे। तो हमने नजदीक के हॉस्पिटल लेके गए थे उसको, फिर वहाँ एडमिट किए, 1 डेढ़ दिन रखे वहाँ, फिर छुट्टी होके घर आए। फिर 5-6 दिन के बाद फिर से वैसे ही अटैक आए। विनय को जब एपिसोड आता है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, लैट्रिन होती है, एकदम हाथ ऐसे टेढ़े टेढ़े होते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो वो ड्यूरेशन मेरे लिए बहुत पेनफुल रहता है, तब मुझे वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जान निकल जाए, बट वो एक्सपीरियंस ना करना पड़े। जब मुझे ये एपिसोड्स आते हैं उस समय मेरा हौसला और मेरी हिम्मत सारी मेरी माँ ही है। बेबस महसूस करते सर, ये सब इसमें रोना आता। ये तो अपने ऊपर ये होता कि यानी माँ होके कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। मुझे थोड़ा सा लाचारी सा महसूस होता है कि मुझे उनकी केयर करनी चाहिए थी, तो इस उम्र में भी वो ही मेरी केयर कर रहे हैं। पहली बार आपको कब पता चला कि ये एक आपकी एक? अप टू 2017 आई वाज अ वेरी एथलेटिक पर्सन। क्रिकेट खेलता था, सब करता था, गाने गाता था। 2017 से जब मैंने मेरी उम्र उड़ान भरने की थी, तब अचानक से मेरे पर कट गए। ऐसा मुझे महसूस हुआ इस कंडीशन की वजह से। पहले 2-3 साल तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है या ये होता क्या है, क्योंकि ना कि मैंने कहीं सुना था और ना मैंने कहीं देखा था सर। सो ये जब आता है तब मैं स्क्रीन को नहीं देख पाता हूँ बिल्कुल भी, या ठीक से बैठ नहीं पाता हूँ। बहुत कुछ हो जाता है इसमें। सो इसी वजह से मेरा स्क्रीन टाइम भी, जो मूवीज में पहले एक दिन में खत्म कर लेता था कभी देखकर, बट अभी 2-2 3-3 दिन में एक मूवी देख पाता हूँ। जी तो मेरा जी स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं है। जी जी सो उस कारण मैं वर्क नहीं कर पाता हूँ। पिछले 2-2.5 साल से जब ये सबसे ज्यादा पीक पर है, जब मैं एकदम ही स्क्रीन नहीं देख रहा था, लेकिन थैंक्स टू योर शो मैं कुछ नहीं देखता था। अपना 1 घंटे का समय स्क्रीन टाइम मैं कैसे यूज करूंगा, तो मैं सिर्फ केबीसी देख के यूज करूंगा। ओह वेल डन।
बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। आपका कल बर्थडे भी है, लेकिन मैं कुछ ला तो नहीं पाया, लेकिन आपके लिए एक सॉन्ग जरूर गाना चाहूँगा। हाँ जी, अवश्य गाइए सर। वो सॉन्ग ऐसा है सर कि जब मैं शो देखता था तो तभी मैं मुस्कुराता था, और आज आपके सामने हूं तब मैं मुस्कुरा रहा हूं। सो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आप मेरे सामने हैं तो अगली लाइन उसको डिस्क्राइब करती है। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो बस यही थम जा, वाह वाह, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। धन्यवाद आपका। मान्यवर, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना जो कष्ट होता है उसका बयान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत ही बहादुर इंसान हैं। थैंक यू यहाँ सर। आपने इस बात को समझ लिया है कि ये एक दुविधा है हमारी और उसको कैसे हम पार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भाई साहब कि आज के खेल में आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएंगे तो सारी दुविधाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और वो आपका ध्यान खेल की ओर आ जाए। यस सर। साथ में आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए? सर मेरी जिंदगी मेरी माँ आई है, ओके। और उनकी हिम्मत मेरा कजिन ब्रदर साहिल गिरेपुंजे वो आया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्ते बहुत सर, स्वागत है। नमस्ते। अब आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए और कोई भी लाइफलाइन नहीं है जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण पूर्वी केप किस द्वीप पर स्थित है जहां से हिंद महासागर की पूर्वी सीमा को चिन्हित करने वाला देशांतर खींचा जाता है? On what island is Southeast Cape, from which the longitude that marks the eastern border of the Indian Ocean is drawn? A. South Island, New Zealand. B. Sulawesi, Indonesia. C. Langkawi, Malaysia. D. Tasmania, Australia. राइट। सही उत्तर 12,50। गलत नीचे गिरा देंगे अब आपको 3,20। कोई लाइफलाइन नहीं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 6,40,000 जीत रहे हैं। सिर्फ अनुमान ही लगा पा रहा हूँ तो आपके साथ तस्वीर भी खिंचानी है वहां जाके। सर तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया, जहां तक मुझे याद है, इट इज ऑन द राइट मोस्ट एंड ईस्ट मोस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इंडियन ओशियन वहां तक फैला है, ये मुझे लग नहीं रहा। सर मेरा ध्यान बी के तरफ जा रहा है, सुलावेसी इंडोनेशिया की तरफ। लाइफ में बहुत रिस्क लेते आया हूँ,
ये राशि भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बड़ी राशि है काफी। जी। अगर आपको जरा भी संदेह हो तो मैं यही राय दे सकता हूं आपको यहाँ पर कि आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं, हालांकि आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। ये सही होगा अगर उत्तर हुआ सही, नहीं हुआ तो आप नीचे गिर जाएंगे 3:20 में। और जैसा कि आप कह रहे थे, आपके लिए ये धनराशि काफी मायने रखती है। इतने रिस्क तो शायद मैंने लाइफ में लेनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया। बदल दिया आपने अपना निर्णय? यस सर। डी, तस्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया। ताला लगा जाए। क्यों लगा सर कि ये तस्मानिया होना चाहिए? सर इंडियन ओशन काफी बड़ा मुझे मतलब प्रतीत हो रहा है, और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया तो पता है कि कहाँ तक है। पैसिफिक के बाद शायद इंडियन ओशन है, तो मुझे लगा सर। मैं भाई साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि ये रिस्क उनको लेना चाहिए था? माता जी आप? मुझे भी नहीं पता सर, मगर नहीं लेना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। ये सही जवाब हो गया है। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। क्या बात है। हिंद महासागर की पूर्वी सीमा तस्मेनिया के दक्षिणी बिंदु साउथ ईस्ट केप से 146 डिग्री 55 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप तक खींची जाती है, और इसकी पश्चिमी सीमा दक्षिण अफ्रीका में केप अगुलस द्वारा चिन्हित है।